हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? आई होप आप सब लोग खुश होंगे और बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे अपना हैप्पी न्यू ईयर और खुश होंगे आई थिंक। तो बस ऐसा होना भी चाहिए, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और लाइफ में आगे बढ़ते रहो। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, उस रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं आपके साथ में। ठीक है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में वो आपके लिए क्या थिंकिंग रखते हैं। आज उनकी कहीं ना कहीं व्यूवर्स देखो, बहुत सारी बदलाव चेंजेस आज के दिन से इस लाइफ में आए हैं, सबकी लाइफ में आए हैं। तो वो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की सिचुएशन में, उनकी सोच में कुछ बदलाव हैं, कुछ चेंजेस हैं या नहीं है, क्या हुआ है। ठीक है, उनकी फीलिंग्स आपको लेके किस तरह से चेंज हुई हैं व्यूवर्स, ये चेक कर लेते हैं। तो व्यूवर्स, रीडिंग जनरल होने वाली, ध्यान दीजिएगा, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। तो जितना भी पार्ट व्यूवर्स आपसे रेजोनेट करता है वो क्लेम कर लें, जो आपसे रेजोनेट नहीं करता उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को व्यूवर्स प्यारा सा लाइक ज़रूर दे दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, ऐसी और रीडिंग्स के लिए। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके लिए क्या फील करते हैं। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स बताएं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनके पर्सन इनको लेके क्या फील करते हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। डिवाइन प्लीज़ वो हमें बताएं उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। बताएं पहले उनकी प्रीवियस फीलिंग के बारे में हम जानना चाहेंगे। यूनिवर्स, उनकी पहले की फीलिंग क्या है, आज के दिन से पहले की फीलिंग्स उनकी क्या हैं, प्लीज़ वो हमें पहले वो बताएं। उनकी पहले की फीलिंग क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को लेके उनकी पहले की फीलिंग क्या है, प्लीज़ वो हमें बताएं। ओके, सो लेट्स सी। ओके, वी हैव व्यूवर्स यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, 9 ऑफ वैंड्स एंड व्यूवर्स लवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे व्यूवर्स एनर्जी तो काफ़ी पॉजिटिव ही निकल के आई है पहले की फीलिंग में भी। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी है एंड व्यूवर्स हमारे पास है 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, राइट। ओके, अभी देखते हैं अभी की क्या एनर्जी आपके पर्सन की आपको लेके। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को लेके इनके पर्सन की अभी की क्या एनर्जी है। अब उनकी क्या एनर्जी है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अब इनके पर्सन की क्या एनर्जी है। डिवाइन एंजल प्लीज़ वो हमें बताएं क्या है उनकी करंट एनर्जी। ओके, वी हैव मून। ओके, 2 हैं व्यूवर्स हमारे पास, पेज ऑफ सोर्ड एंड व्यूवर्स 7 ऑफ सोर्ड। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 9 ऑफ सोर्ड। ओके, बॉटम से है किंग ऑफ कप्स। यहाँ से हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल। ओके, सो व्यूवर्स, चलिए सबसे पहले मैं आपको कुछ राशि यहाँ पे बता दूँ। राशि व्यूवर्स यहाँ पे आपके पर्सन की और आपकी हो सकती है, ये दोनों की राशि व्यूवर्स यहाँ पे हो सकती हैं। तो यहाँ पे व्यूवर्स कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है। ओके ओके, एंड वी हैव व्यूवर्स जेमिनी की एनर्जी गाइज यहाँ पर प्रोमिनेंट निकल के आई है। मून साइन आपके पर्सन का या आपका हो सकता है। ठीक है, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि व्यूवर्स यहाँ पे अगेन हमारे पास रिपीट है। तो ये कुछ मेन राशि व्यूवर्स जो यहाँ पे निकल के फिलहाल अभी तक आई हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी आपके या आपके पर्सन की हो सकती है, राइट। तो अगर देखा जाए तो सारी एनर्जी गाइज यहाँ पे कवर अप हो चुकी है, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है आपका, कहीं ना कहीं व्यूवर्स ये आपसे, आपका पर्सन मतलब पास्ट की एनर्जी ये दिखाती है कि ये पर्सन ने आपसे प्यार बहुत किया है, आपसे मतलब बेइंतहा प्यार, कहते हैं ना टूट के किसी को प्यार करना, नो डाउट इस पर्सन से आपको मिला है, राइट। तो क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ बस कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं ये आपसे इतना प्यार करता था, ये इतना प्यार कर रही थी उस समय, पास्ट के टाइम की बात कर रही हूँ। ये नहीं कह रही हूँ मैं अभी आपसे पर्सन आपका प्यार नहीं करता, वो डिफरेंट थिंग है, वो अभी हम बाद में देखेंगे। लेकिन ये देख पा रही हूँ बस कि ये जो पर्सन है ये मतलब आपको अपना स्पेशल पर्सन मानता है, मानता था पास्ट के अंदर, जैसे कि डिवाइन काउंटर पार्ट होना, आप दोनों एक दूसरे के कहते हैं ना पूरक होना, एक दूसरे को पूरा करने वाले पर्सन होना, मतलब बिन कहे एक दूसरे की बातों को समझ जाना, फीलिंग्स को समझ जाना, ये पास्ट में आप दोनों के बीच में बहुत हुआ है। जैसे बिन कहे उस पर्सन ने आपसे आपकी वो ख्वाहिश पूरी कर दी, या छोटी छोटी वो ख्वाहिशें पूरी कर दी जो आपने मतलब अपने दिल में ही रखा, आपने सोचा कि यार काश ये पर्सन ये कर दे, और वो उस पर्सन ने कर दिया,
राइट। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ व्यूअर्स, ये जो पर्सन है आपका, ये आपसे बहुत 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 प्यार कर रहा था पास्ट के अंदर। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे मैरिड भी हो सकता है, सम केसेस व्यूअर्स ऐसा भी हो सकता है ये लव मैरिज आपके पर्सन के साथ में आपकी हुई हो, लव मैरिज हुई हो, या फिर मैरिज की तरफ ही कहीं ना कहीं ये बात जा रही थी, मैरिज जैसे कि आप लोग करना चाह रहे थे, या फिर मैरिज हो चुकी है। क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ में आपकी मैरिज में ही पूरी की पूरी कहानी जैसे कि आके ठहरी है। मैरिज होने के बाद ही कहीं ना कहीं चीज़ें कहीं ना कहीं हो सकता है कि मैरिज को लेके या मैरिज में, राइट। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, जैसे कि पहले बहुत प्यार होना, बहुत ज़्यादा केयर करना, एक दूसरे की बातों को समझना, एक दूसरे के साथ में ही रहना पसंद करना, फिर धीरे धीरे जैसे कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना। तो ये मैं देख पा रही हूँ जैसे कि हो सकता है कि शादी को लेके, जैसे कि आप लोग शादी करना चाह रहे हो तो इसमें कोई फैमिली इशूज़ सामने आ जाना, या फिर मतलब प्रॉब्लम हो जाना कि फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम हो जाना। तो समवेयर व्यूअर जैसे कि प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, जबकि अंडरस्टैंडिंग बढ़िया थी, फिर अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं जैसे बिगड़ी है, टूटी है। कुछ आपके पर्सन में भी फियर फैक्टर आया है, जैसे कि यहाँ पे व्यूअर्स ये देख पा रही हूँ जो सपने आप दोनों ने कहीं ना कहीं सजाए वो टूटे हैं पास्ट के अंदर, राइट। तो ये मैं यहाँ पे जैसे क्लैरिटी ना होना, फिर कुछ बातें क्लियर नहीं हो पाना माइंड के अंदर, पास्ट के अंदर है ना, वो चीज़ें हैं यहाँ पे। ओके तो व्यूअर्स मुझे कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है ये जो पर्सन है आपका पास्ट के अंदर, जैसे कि कुछ ऐसे कामों में स्टक हो गया, कुछ लाइफ में ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं शामिल हो गई आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर, जैसे ये जो पर्सन है व्यूअर्स, ये जो स्टेप था आपके लिए मे भी हो सकता है शादी को लेके, शादी करनी थी आपको इस पर्सन से, और वो चीज़ें ये पर्सन पूरी नहीं कर सकता था उस समय, जैसे कि डिले पे डिले होना, काम पूरा करना चाह रहे हो, ये भी चाह रहा है, आप भी चाह रहे हो कि भाई शादी हो जाए, जल्द से जल्द चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, आप दोनों एक हो जाते हैं, राइट। या आप फैमिली जो है अच्छे से चलनी चाहिए, जो ड्रीम है हमने एक दूसरे के लिए सोचा है वो पूरा हमारा हो जाना चाहिए। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं जैसे कि आपका जो पर्सन है ये इन चीज़ों को पूरा नहीं कर सकता था पास्ट के अंदर, उसकी या तो उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं थी, या बैक एंड में जैसे कि बहुत कुछ ऐसा था जो इस पर्सन को आपकी तरफ आने से, आपके साथ में जुड़ने से, आपकी ख्वाहिशें पूरी करने से, ये सपना जो आप दोनों ने दूसरे के लिए देखा उसको पूरा करने से जैसे कि रोक रही थी। कहते हैं ना ब्लॉकेजेस आ जाना काम को करने में, मतलब क्या है रिश्ते में जो शादी को लेके जो प्रॉब्लम्स है वो भी गाइस यहाँ पे साफ नज़र आ रही है। जैसे कि पर्सन कोशिश तो बहुत कर रही थी या कर रहा था कि ये कहीं ना कहीं ये जो शादी हर हाल में हो जानी चाहिए, या ये रिश्ते में जो भी कहीं ना कहीं मनमुटाव है ये मतलब निकल जाने चाहिए, मतलब एक दूसरे के लिए जो ट्रस्ट है, जो बॉन्डिंग है वो कहीं ना कहीं पूरी हो और एक्सपेक्टेशन पूरी की जाए। लेकिन उसको पूरा करने में इस पर्सन का जो बैकग्राउंड दिखाता है ना, वो यही दिखाता है कि हाँ ये पर्सन इनकैपेबल था, उसकी सिचुएशन अच्छी नहीं थी, उसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, उसकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा कहीं ना कहीं चल रहा था जिसकी वजह से आपका पर्सन वो नहीं कर पाया, राइट मतलब हो ही नहीं सका वो सिचुएशन ही गाइस कहीं ना कहीं मुझे ऐसी नज़र आई जिससे आप दोनों में ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। अब व्यूअर्स बात करते हैं प्रेजेंट सिचुएशन क्या है ना। तो यहाँ पे व्यूअर्स देख पा रही हूँ ये जो पर्सन है आज व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है ये जो पर्सन है आपसे दूर हो गया है, बहुत दूर हो गया है, दूर नहीं बहुत दूर, जैसे कि कहते ना एकदम से खुशियाँ लाइफ में जो थी एकदम से सडन रिमूव हो जाना, चली जाना, जैसे आप उसकी लाइफ से चले गए या वो आपकी लाइफ से चला गया, राइट। और व्यूअर्स ये जो पर्सन है आज आपका मून एनर्जी में, मून एनर्जी यहाँ पे डिप्रेस एनर्जी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि ये जो पर्सन अपने आप को बस किसी ना किसी तरह से जैसे कि मतलब संभालने की कोशिश कर रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में होते हुए जैसे संभालने की कोशिश करना, मतलब इन चीज़ों से उभरने की कोशिश करना, इन यादों से बाहर निकलने की कोशिश करना, ठीक है, जैसे कि सॉर्ट आउट करने की कोशिश करना, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करना, और कहीं ना कहीं उदासी से बाहर रहने की जो कहीं ना कहीं चीज़ें हैं व्यूअर्स वो यहाँ पे देखी जा सकती है। क्योंकि मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ क्योंकि हो सकता है व्यूअर्स बहुत सारे केसेस में ये हो सकता है कि आज आपका पर्सन व्यूअर्स इसलिए भी कहीं ना कहीं आपसे दूर है क्योंकि हो सकता है कि इस पर्सन ने आपसे जैसे कि कुछ ट्रस्ट इश्यूज आपके रिलेशनशिप में क्रिएट किए हों, या इसको ऐसा कुछ मिला है व्यूअर्स। यहाँ पे मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि ये जो पर्सन है अपनी लाइफ में आज कहीं ना कहीं बहुत तड़प में है, बहुत पछतावे में है, बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, जिनसे निकल नहीं पा रहा, ओवरकम नहीं कर पा रहा, आपको भुला नहीं पा रहा, आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा, जबकि ये आप दोनों में कोई भी कांटेक्ट नहीं है, आप दोनों में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन स्टिल ये पर्सन कहीं ना कहीं आप ही के बातों में खोया रहता है, वो पुरानी यादों में खोया रहता है, उन्हीं में मतलब कहते हैं ना हर वक्त पुरानी ख्याल, पुराने थॉट्स कहीं ना कहीं चलते रहना। अभी बस यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ ये जो पर्सन है आपका
समवेयर कहीं ना कहीं व्यूवर्स ये जो पर्सन है ये हो सकता है आपका, जैसे कि आप ही से मैरिड हो सकता है या आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। ऑलरेडी ये पर्सन किसी के साथ में मैरिड हो सकता है, उसके साथ में आपका रिश्ता हो सकता है, जैसे कि मैरिड एनर्जी गाइस मुझे मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसी एनर्जी नजर आई, जैसे कि ये पर्सन किसी अनदर रिश्ते में कहीं ना कहीं था जब आपसे जुड़ा, तो उससे पहले भी हो सकता है कोई रिश्ता इसकी लाइफ में हो, और उस रिश्ते की वजह से ये पर्सन आपकी जो ख्वाहिशें थी, जो आप इस पर्सन से एक्सपेक्टेशन रख रहे थे ना कि ये मुझसे शादी करे, मुझे शादी की कमिटमेंट दे, ये शादी पूरी कर ले, समवेयर जैसे कि वो पूरी नहीं कर पा रहा था, जैसे बिकॉज कि वो पर्सन एक तो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा थी उसको, उसकी लाइफ में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो क्लियर हो, उसको क्लियर माइंडेड नहीं था आपका पर्सन, राइट, क्लियर माइंडेड नहीं था, वो समझ नहीं पा रहा था सिचुएशन को कैसे सॉर्ट आउट करूँ, कैसे डील करूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो हर एक की लाइफ में क्या होता है ना, प्रेशर होता है। इस पर्सन पे भी मुझे ऐसा नजर आया जैसे कि इस कनेक्शन में प्रेशर था आपके पर्सन के ऊपर कि अब तुम जल्दी शादी कर लो, तुम अब जल्दी से मुझे कमिटमेंट दो, तुम जल्दी मेरे पास आ जाओ, तुम मुझे अपना लो, तुम मेरे साथ में रहो, मेरी प्रॉब्लम्स है उनको समझो, सॉर्ट आउट करो, जैसे कि एक्शन सारे के सारे आपके पर्सन के ऊपर थे। देखो ये हो सकता है किसी से रेजोनेट करे, किसी से ना करे, लेकिन जो एनर्जी मेरे पास आई है मैं आपको वही बस क्लियर कट बताने की यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये देख पा रही हूँ बस कि इस वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों में भी सेपरेशन हुआ, और ये सेपरेशन की वजह व्यूअर्स आज आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। और ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नजर आया कि ये जो पर्सन है आज भी आपको बहुत प्यार करता है, आज भी आपसे जुड़ना चाहता है। जो भी फैमिली इश्यूज हो सकते हैं बैकग्राउंड से, उनको ये सॉर्ट आउट कर नहीं पाया व्यूअर्स आपका पर्सन, मुझे ऐसे ही यहाँ पे नज़र आया, जैसे कि कहीं ना कहीं इसने कोशिशें बहुत की हैं, लेकिन कहते हैं ना कुछ ऐसा हो ही जाता है इससे गड़बड़, जिसकी वजह से आपका पर्सन व्यूअर्स आज भी चाहते हुए आपके साथ में पूरा कनेक्टेड नहीं है, जबकि वो आपके ख्यालों में व्यूअर्स है आपका पर्सन, और अपने आप को बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस करता है। क्यों? दुखी महसूस करता है। क्यों? क्योंकि उसने आपको खो दिया अपनी लाइफ में से। इसकी रातों की नींदें, सुख, चैन, सुकून सब गायब है। आपका जैसे गायब हो सकता है ना, इस पर्सन का भी गायब है। अगर आपको लग रहा है कि इस पर्सन ने मुझे धोखा दिया है, मुझे चीट किया है, मेरे साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है, मेरी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया है, तो बस ये देख रहे हो ना, ये कार्ड कहीं ना कहीं यही बता रहा है कि व्यूवर्स ये भी पर्सन खुश नहीं है आपके साथ में। अगर उसने ऐसा कुछ किया भी है तो ये पर्सन खुश नहीं है, ये भी मतलब बहुत क्या है ना, रेस्टलेस है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा परेशान है ये पर्सन, और कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में ये आज भी कहीं ना कहीं सोच रहा है कुछ चेंजेस आए, कुछ बदलाव आए, डेस्टिनी जैसे कि कहते हैं ना अपना खेल खेले कुछ ऐसा, क्योंकि ये खेल इसके साथ में ऑलरेडी हो चुका है। मे भी हो सकता है ये सेकंड मैरिज का सवाल हो, यहाँ पे कुछ लोग के लिए हो सकता है जो सेकंड मैरिज का सवाल हो, ठीक है। तो ये पर्सन कह रहा है ना कि एक ऑलरेडी एक कनेक्शन में मैं लॉस बहुत कुछ कर चुका हूँ। मे भी हो सकता है आपको इस पर्सन ने पूरी क्लैरिटी ना बताई हो, जो उसका प्रीवियस कनेक्शन हो आपके आने से पहले इसने क्लैरिटी ना बताई, कुछ बातें आपसे छुपा के रखी हो, और इस वजह से भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हुई हो आपके रिलेशनशिप के अंदर, है ना। आपको लगा कि इस पर्सन ने मुझे धोखा दिया, मुझे धोखे में रखा, अंधेरे में रखा, और रिलेशनशिप बनाया फिर पूरा नहीं कर पाया, दूर भागा, मुझसे दूरियां क्रिएट करी, या है ना दूरियां जैसे बनाई। तो एक बार व्यूअर्स इसकी ऐसी इंटेंशन नहीं थी आपको धोखा देना, आपको चीट करना, आपसे मतलब आपका यूज़ करना। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो व्यूअर्स नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये पर्सन ने आपसे कहीं ना कहीं बहुत सच्चा प्यार किया है, ठीक है। ये पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को मतलब कहते हैं ना खुल के आपके साथ में शेयर करने की कोशिश की है, जितना ही कर सकता था। बहुत सारे व्यूवर्स इसके सपने थे आपके साथ में, एक घर बनाना, एक फैमिली बनाना। देखो 10 ऑफ कप्स यहाँ पे भी, 10 ऑफ कप्स यहाँ पे भी है। जो इन्हें पास्ट में आपके साथ में सपना देखा था, आज भी वो सपना इसका प्रेजेंट में जिंदा है। उसने तोड़ा नहीं उस सपने को, वो सपने को वो आज भी जी रहा है, ठीक है। उसी सपने के साथ में कहीं ना कहीं वो अपनी डेस्टिनी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो आपके लिए अपनी उसने कहते हैं ना वो जगह उसने अभी भी कहीं ना कहीं आपके लिए खाली रखी हुई है, सो दैट आप उसकी लाइफ में कम बैक कर सको, या वो आपकी लाइफ में कम बैक कर सके, राइट। तो यहाँ पे ये देख पा रही हूँ बस, ये जो पर्सन आज भी आपके बारे में सोचता है, आज भी आपके सपने के बारे में सोचता है। ये सोचता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर होगा जिससे आप उसकी लाइफ में वापस आओगे, वो आपकी लाइफ में वापस आएगा। और ये रिश्ता जो कहीं ना कहीं रुक गया है, जो कहीं ना कहीं पॉज हो गया है, जिसमें कहते हैं ना बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, दूरियां आ गई हैं, ये उन चीज़ों से ओवरकम करेगा, आप करोगे, और आप दोनों फिर से रीयूनाइट हो गए यहाँ पे। तो ये एनर्जी गाइस कहीं ना कहीं मुझे आज इस कनेक्शन में नज़र आ रही है। ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मैं ही रो रही हूँ, मैं ही तड़प रहा हूँ, तो ये भी बहुत तड़प रहा है, ठीक है। तो ऐसा मत समझना इस पर्सन को, क्योंकि इसका सपना ही व्यूअर्स आप ही के साथ में पूरा होता है। इसने सपना अपना तोड़ा नहीं है, ये आज भी उसी सपने से कनेक्टेड है जिस सपने से आप कनेक्टेड हो, ठीक है। देखते हैं और क्या है यहाँ पे। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं प्रेजेंट में इनकी भावनाएं क्या हैं, मेरे व्यूअर्स को लेके क्या भावनाएं हैं डिवाइन,
प्लीज़ बताएं क्या भावनाएं हैं इनकी। ओके, लवर्स की, ट्रू लवर है आपका, ये सच्चा दीवाना है, ये दीवानी है, सही है। तो इस पर डाउट मत करो व्यूअर्स, ये आपको कहीं ना कहीं धोखा नहीं दे रहा है। इसकी सिचुएशन ही कहीं ना कहीं ऐसी थी क्रिटिकल कि जिनसे ये ओवरकम नहीं कर पाई, या फिर आपकी जो ख्वाहिशें थी पूरी नहीं कर पाया। ये कहते ना गली गली तुम्हें ढूंढूं मैं, वही एनर्जी गाइज यहाँ पे। ये मतलब ये आपके लिए एक्शन लेने को तैयार है, ये आपके प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार है प्रेजेंट में ये पर्सन। मतलब ये इसको ऐसा मत समझ लो सिर्फ ये तो आशिक है, ये कुछ नहीं कर सकता। आशिक ही बहुत बड़े जुनूनी होते हैं, वो कुछ भी कर जाते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन आज की डेट में बस कुछ भी करने को तैयार है, फाइट करने को तैयार है, आपके लिए स्टैंड लेने को तैयार है इस कनेक्शन के लिए, जैसे कि कुछ भी कर जाना चाहता है। और आपको ढूंढ रहा है ये पर्सन, उसकी आंखें आपको ढूंढ रही हैं, उसकी कहते हैं धड़कनें आपको तलाश रही हैं। तो ये है व्यूअर्स, ये पर्सन आपको फिर से इम्प्रेस करने के बारे में ही मुझे नज़र आया, जैसे कि इम्प्रेस करना चाहता है। कोई स्टेटस वगैरह लगा के हो सकता है, कोई म्यूज़िक, कोई सॉन्ग, कुछ भी व्यूअर्स, या खुद ये सिंगर होगा आपका पर्सन, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, जैसे कि इसको हो सकता है कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह प्ले करना आता और आपको वो चीज़ें दिखाता हो कि देखो ये इम्प्रेस करने की कोशिश करना। गाइस ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है। फॉर्च्यून यहाँ पे व्यूअर्स ये है कि भाग्य आपका साथ है इसमें, ठीक है। भाग्य कहीं ना कहीं जो फिर से चेंज हो रहा है, डेस्टिनी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे भी है, फॉर्च्यून यहाँ पे भी है। तो कहीं नहीं जैसे भाग्य परिवर्तन है व्यूअर्स इस कनेक्शन में, जैसे कि वो मुझे नजर आ रहा है जो इस पर्सन को आपकी लाइफ में कम बैक करवा रहा है। और ये पर्सन व्यूअर्स आपके बारे में ही सोच सोच के कम बैक करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है, जुड़ना चाहता है फिर से, ठीक है। आपके साथ में कनेक्ट होना चाहता है, खुशियाँ आपकी इसके साथ में, इसकी आपके साथ में है, वही चीज़ें यहाँ पे हैं। जैसे कि जब दोनों मिलोगे तभी खुशियों को अचीव कर सकोगे। लेटर की एनर्जी है, जैसे कोई कम्युनिकेशन करना, ठीक है, कोई मैसेज भेजना, कोई बात बताना, कोई एग्रीमेंट करना आपके साथ में, ठीक है। मे भी हो सकता है बस इस पर्सन का कोई लीगल एग्रीमेंट पीछे रह गया हो बाकी, राइट। कोई लीगल इशू कहीं ना कहीं पेंडिंग हो सकते हैं, जिसको ये सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे वो हो सकती है व्यूअर्स। और मुझे नज़र आ रहा है जैसे कि आपको ये दिखाना चाहता है कि ये चीज़ें मेरी हो चुकी हैं सॉर्ट आउट, मेरी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है, अब मैं तुम्हारे साथ में कनेक्ट हो सकती हूँ या हो सकता हूँ, ठीक है। या मतलब कहते हैं ना आपको अपने प्यार का एहसास दिलाना, तो वो भी चीज़ें गाइज यहाँ पे, जैसे कि हर चीज़ क्लियर बताना चाहता है आपको, कहते हैं ना विश्वास दिलाना चाहता है हर तरह से आपका पर्सन। तो ये है व्यूअर्स, यहाँ पे बहुत पॉजिटिव एनर्जी वाइब्रेशन है। जर्नी इसकी स्टार्ट हो चुकी है व्यूअर्स, ओके, आपकी तरफ आने को लेके। और फिलहाल ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है इस पर्सन को आपको लेके, ठीक है। लेकिन फिर भी होपफुल है। मे भी हो सकता है आप इससे सही से बात ना कर रहे हो, अभी अवॉइड कर रहे हो उस पर्सन को, क्योंकि इसने पास्ट में आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, आपकी चीज़ों को पूरा नहीं किया, आपकी ख्वाहिशों को पूरा नहीं किया, है ना। तो यहाँ पे व्यूअर्स वही नज़र आ रहा है, ये पर्सन अभी बहुत परेशान है, बहुत सैडनेस में है, डिप्रेशन में है। इसे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे सिचुएशन में कम बैक करूँ, कैसे आपकी लाइफ में कम बैक करूँ, कैसे आपका भरोसा हासिल करूँ, कैसे आपको विश्वास दिलाऊँ कि मैं आप ही से प्यार करता हूँ, मैं आप ही से जुड़ी हुई हूँ, या मैं आप ही के लिए हूँ। कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में कोई और नहीं है, मेरा सच्चा प्यार तुम ही हो, मैं तुम्हारे बिना खुश नहीं हूँ, तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, तुमसे ही जुड़ के मुझे सच्ची खुशियाँ मिलेंगी। तो यहाँ पे वही है व्यूअर्स, ये पर्सन आपको वही दिखाने की कोशिश कर रहा है, और ये इसकी लाइफ में ऑलरेडी चल रहा है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन, टेंशन और फ्रस्ट्रेशन में अपनी लाइफ को बिता रहा है, खुश नहीं है। हो सकता है इसकी कोई हेल्थ इश्यूज़ वगैरह भी चल रहे हो, ये भी गाइज हो सकता है, जैसे ओवर थिंकिंग करने से हेल्थ इशू वगैरह क्रिएट हो जाना। तो ये भी गाइज एनर्जी नज़र आ रही है, जो यही दिखाती है कि इसका कहीं ना कहीं अब बहुत सिचुएशन पहले के मुकाबले अगर देखा जाए तो चेंज हो चुकी है। जो पहले थी सिचुएशन अब वो नहीं है अब। लेकिन हाँ, एक चीज़ कांस्टेंट है, वो है प्यार। प्यार नहीं चेंज हुआ है, प्यार नहीं बदला है, भावनाएं नहीं बदली हैं। और कहीं ना कहीं जो सिचुएशन पहले थी जिनसे आपका पर्सन ओवरकम नहीं कर पा रहा था, अब वो ओवरकम करके आपके पास में आने को तैयार है। वैसे आपके पर्सन की सिचुएशन पे एक गाना बहुत ही सूट हो रहा है, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड भी कर रहा है, मान मेरी जा मैं तुझे जाने ना दूंगा, राइट, सुना होगा आपने। और वही गाने सिचुएशन पर बिल्कुल जाके परफेक्टली फिट होता है। आपका पर्सन भी कहीं ना कहीं लवर्स की एनर्जी के साथ में यही कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, और मना के जैसे रहूँगा या रहूँगी। तो वो एनर्जी गाइज यहाँ पे मुझे फील हो रही है। ये पर्सन आपको मना के ही रहेगा, चाहे किसी भी तरह से हो, लेकिन मना के तो रहेगा आपको पर्सन आपका, ठीक है। तो ये है रीडिंग व्यूअर्स आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूअर्स हुई है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।